आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है उसका कुछ शेष भाग रह गया था, उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की दो विधियां, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। तो इन विधियों का से हम प्रश्न हल करेंगे इसमें। तो एक प्रश्न लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा है 9x माइनस 2y बराबर 7। ये दूसरा समीकरण है। इसमें ना तो x वाला गुणांक बराबर है, ना तो y वाले गुणांक बराबर है। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चाहे इसको 3 से गुणा कर दें और इसको 9 से गुणा कर दें, तब x बराबर हो जाएगा, घटाने से कट जाएगा। या इसको 2 से गुणा कर दें, इस समीकरण को 5 से गुणा कर दें, पूरे समीकरण को 10y हो जाएगा, घटाने पे कट जाएगा। तो इसी को हम करते हैं, इसको समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे और 2 को 5 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y बराबर 8। 5 से गुणा करेंगे तो 45x माइनस 10y बराबर 35। अब इसको हम घटा देंगे, जब चिन्ह असमान हो जाएंगे तो इसका विलोपन हो जाएगा। अब कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 39x बराबर माइनस का 27 बचेगा। अब दोनों को हम चिन्ह बदल दें, प्लस कर दें। तो x बराबर 27/39। इसको 3 से काट दें, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9 बराबर 9/13। ये मान x का आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो 3 गुणा x हो जाएगा 9/13 माइनस 5y बराबर 4। ये हो जाएगा 27/13 माइनस 5y बराबर 4। तो इसके हम चिन्ह बदल दें यहां पर। तो 5y बराबर हो जाएगा, ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा 27/13 और ये माइनस का 4। तो ये बराबर हो जाएगा 27 माइनस 52। ये बचेगा 5 और इधर रह गया 2 माइनस का बटे 13। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 25/13 गुणा 5। तो 5 एकम 5, 5 25, ये हो जाएगा माइनस का 5/13। तो इस तरीके से x बराबर आ गया 9/13, x बराबर 9/13 और y बराबर हो गया माइनस का 5/13। ये इस समीकरण के हल निकला है इस तरीके से। तो इसमें हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया है। y वाले गुणांकों को बराबर करके घटा दिया है, तब y का विलोपन हो गया है। तो विवादित प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो माना 2 अंकों की संख्या है तो एक दहाई होगा, इकाई होगा। माना दहाई का अंक बराबर x
माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 10x धन y। और कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो प्रश्नानुसार अंकों का योग तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 9। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या थी इसका 9 गुना, ये दूसरी शर्त कहता है 9 गुना का है का 10x धन y। इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से, अंक पलट देंगे तो 10y धन x हो जाएगा। इसको जब पलट देंगे, अंक पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। सरल करेंगे समीकरण, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y, इसको ये हो जाएगा 20y, इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस का 20y माइनस का 2x बराबर 0। तो 99 से 2x का कितना बचेगा? 88x माइनस 11y बराबर 0। तो 11 से अगर भाग दे देंगे तो 8x माइनस y बराबर 0, या कह सकते हैं हम इसको y बराबर 8x। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो y बराबर 8 है, इसमें हम प्रतिस्थापित कर दें इसका मान। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? x से क्या डालेंगे? 8x, इस समीकरण मान डालेंगे कितना आ जाएगा? x प्लस y की जगह 8x बराबर 9। तो 9x बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर 1 इसमें डाल दें तो कितना हो जाएगा? y बराबर 8 गुना 1 बराबर 8। तो संख्या हमने माना था 10x धन y, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी बराबर 10x धन y बराबर 10 प्लस 8 बराबर 18। यह आंसर हो गया इस सवाल का। तो इसमें दहाई का अंक मान लिया हमने, इकाई का अंक मान लिया, संख्या हो गई 10x प्लस y। प्रश्न कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हमारा यह समीकरण बन गया x धन y बराबर 9। फिर कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, अंक पलटने से संख्या बनी, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। फिर इसको सरल कर लिया, दोनों समीकरण को हल कर लिया। चूंकि ये समीकरण हमको y बराबर 8x मिल रहा है, तो हमने प्रतिस्थापन विशेष को हल कर दिया। जिस विषय प्रश्न आसान लगता है उसी विषय हल करो, या तो प्रश्न कहता है इसको प्रतिस्थापन विषय हल करो या विलोपन विषय हल करो, तब हम उसी विधि का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गई। उसने वहां 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। उसे कुल 25 नोट मिले। बताइए उसे 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट मिले। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई? x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई? y। और कुल नोट कितने मिले हैं उसको? 25। तो कुल नोटों की संख्या कितनी हो गई? x और y दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 25। x नोट 50 हो गए और 100 रुपए के y नोट हो गए, तो कुल नोट हो गए 25। ये समीकरण नंबर 1। फिर क्या कहता है? कुल 2000 रुपए उसने लिए, तो 50 रुपए के नोट कितने थे? x, इनकी कीमत इतनी हो गई, प्लस 100 रुपए के थे कितने नोट? y, इनका कीमत इतनी हो गई, और कुल रुपए उसने निकाले हैं 2000। ये बराबर हो गया 2000 के। 50 इसको भाग कर दें, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 50 चक्कू 200। ये समीकरण बन गया हमारा x
धन 2y बराबर 40। ये दूसरा समीकरण बन गया। पहली समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 25, ये था हमारा पहला समीकरण। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि x x बराबर है तो यहां माइनस कर दिया, यहां माइनस कर दिया, यहां माइनस कर दिया, x का विलोपन हो गया। 2y में से माइनस y जाएगा तो y बचेगा, y बराबर 15। y बराबर 15 इसमें डाल दें समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10। x क्या था? 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो 50 रुपए के कितने नोट हो गए? 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। तो ये हमारा आंसर निकल आया। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला सवाल है कि 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं, उसी काम को 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करते हैं। उस काम को 1 महिला व 1 पुरुष कितने समय में पूरा करेंगे? तो हम माना 1 महिला पूरा काम 1 दिन में करेगी, 1 दिन में करेगी। तो इसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 महिला का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x। 1 पुरुष पूरा काम हमने माना y दिन में करता है, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 पुरुष का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/y। अब प्रश्न क्या कहता है कि 2 महिला और 5 पुरुष, तो 1 महिला का 1 दिन का काम 1/x है, तो 2 महिलाओं का काम कितना हो जाएगा 1 दिन का? 2/x। और 5 पुरुषों का काम क्या हो जाएगा? 5/y। पूरा काम 4 दिन में करते हैं ना, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। दूसरी कंडीशन कहता है कि 3 महिला, तो 3 महिला 1 दिन में कितना करेंगे काम? 3/x। और 6 पुरुष ये करेंगे 6/y। ये 3 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 1 दिन में काम कितना करेंगे? 1/3। तो 1 दिन का काम हमने ले लिया दोनों कंडीशन से, तो ये हमारी समीकरण बन गई। अब इसमें हम विलोपन करेंगे, तो इस समीकरण को 3 से गुणा करें, इसको 2 से गुणा करें, तब घटाने पर x का विलोपन हो जाएगा। तो समीकरण 1 को गुणा 3 से करें और इसको गुणा 2 से करें, फिर देखते हैं क्या आता है। 6/x प्लस 15/y बराबर 3/4। इसको 2 से करेंगे तो 6/x प्लस 12/y बराबर 2/3। घटा देंगे इसको, इसका विलोपन हो गया। तो 15/y माइनस का 12/y तो क्या बचेगा? 3/y बचेगा, बराबर 3/4 माइनस 2/3। इसको अलग कर ले हम, 3/4 माइनस का 2/3, तो 12 का उत्तम हो गया। 4 3 12, तो 9 माइनस 3 चक्कू 12, 8 बराबर 1/12 बराबर 1/12 आ जाएगा।
तो तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 36, y बराबर 36। अब y बराबर 36 हम मान किसी समीकरण में डाल लेंगे, एक में डाल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2/x धन 5/36 बराबर 1/4। तो 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36। तो 36 हम लघुत्तम अगर ले लेंगे तो 4 × 36 तो 9 माइनस 5, तो 2/x बराबर 4/36। तो 4 एकम 4, 4 × 36 तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर आ गया 18। और x हमने क्या माना था, x बराबर आ गया 18। तो इसका मतलब है एक महिला 18 दिन में पूरा काम करेगी और एक पुरुष 36 दिन में पूरा काम करेगा। एक पुरुष x था महिला का, तो ये महिला करेगी 18 दिन में पूरा काम और पुरुष करेगा 36 दिन में पूरा काम। इस तरीके से सवाल हल हो गया। अगला प्रश्न है, कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है कि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा कहता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो बताइए उनके पास कितने कितने पैसे हैं। तो दो मित्र हैं, हमने माना कि एक ए है मित्र और एक बी है। इसके पास x रुपए हैं और इसके पास y रुपए हैं। अब ये कहता है कि तुम हमें 100 रुपए दे दो। ये इससे कहता है कि तुम्हें 100 रुपए दे दो, तो अगर 100 रुपए दे देगा तो इसके पास 100 बढ़ जाएंगे और इसके पास 100 रुपए कम हो जाएंगे। कहता है अगर 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। इससे कहता है मैं 2 गुना धनी हो जाऊंगा। ये समीकरण बनी जाएगा, सरल करेंगे तो x धन 100 बराबर 2y माइनस 200। तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 200, ये भी जाएगा माइनस 200, बराबर हो जाएगा माइनस का 300। समीकरण नंबर 1। फिर कहता है दूसरा कहता है यदि आप मुझे 10 दे दो। अब x इसके पास है और y इसके पास है। ये कहता है इससे कि तुम हमें 10 रुपए दे दो, तो 10 इनके पास कम हो जाएंगे और इसके पास 10 ज्यादा हो जाएंगे। यदि कहता हमें 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। ये कह रहा है अगर हमको तुम 10 दे दो तो 10 ने दे दिया, तो कहता मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। ये कहता इससे मैं 6 गुना धनी हो जाऊंगा। ये है सरल करें समीकरण। 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। तो 6x माइनस वाई बराबर 10, 60 उधर जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। और पहला था x माइनस 2y बराबर 300 माइनस का 300, 6x माइनस वाई बराबर 70। तो अगर हम इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो ये, या इस समीकरण को 6 से गुणा कर दें, समीकरण 1 को 6 से गुणा कर दें तो 6x बराबर हो जाएगा। करो 6 से गुणा तो 6x माइनस 6 दूनी 12y बराबर माइनस का 1800। ये हो गया। अब हम इसको घटा देंगे तो इसका विलोपन हो गया। अब इसमें बचा जाके 11y बराबर ये हो जाएगा 1870। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से 77। तो y बराबर आ गया 170। तो y बराबर 170 हम मान किसी समीकरण डाल दें, इसमें डाल दें x माइनस
2 गुणा 170 बराबर -300 बराबर माइनस का 300। तो x माइनस 17 दूनी 34 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर -300 340 ऐसा बराबर माइनस का 300 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -300 प्लस 340 बराबर 40। तो x बराबर 40 आ गया। मतलब एक मित्र के पास कितने पैसे हैं 40 रुपए हैं और दूसरे के पास कितने हैं 170 रुपए हैं। इतने रुपए हैं। यह आंसर इस सवाल का हो जाएगा। तो इस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण के हमने प्रश्न बताए हैं। इसको हल कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी प्रश्न के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो प्रश्न हैं आसानी से हल हो जाएंगे। धन्यवाद।